नमस्कार, मैं पवन फंदे एफके प्रॉपर्टीज के एक नए वीडियो में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है कि क्या आप भी कभी अपने परिवार के लिए घर या अपार्टमेंट किराए पे ले रहे हैं। तो इस विषय को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अपने परिवार के लिए एक अपार्टमेंट या घर किराए पे ले रहे हैं, अगर ऐसा है तो आप पैसे खो रहे हैं। इन 3 तरीकों के बारे में सोचिए जिन्हें आप किराए पर देकर पैसे खो देते हैं। सबसे पहला, आप किसी और के बंधन भुगतान के लिए भुगतान कर रहे हैं। आप उस प्रशंसा को याद कर रहे हैं जो संपत्ति मकान मालिक को देती है। प्रशंसा एक परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि के संबंधित लेखांकन में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। थोड़ा सा मुश्किल है, जिसका अर्थ है अचल संपत्ति के संदर्भ में संपत्ति के लिए जोड़ा गया मूल्य। पिछले 5 वर्षों में घरों ने काफी सराहना की, जिससे कई रियल एस्टेट निवेशक करोड़पति बन गए हैं। नंबर 2, किराएदारों को अपने मासिक आवास व्यय को स्थिर करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे घर खरीदार कर सकते हैं। बेशक अगर कई घर खरीदारों को समायोज्य ब्याज के दरों के साथ बंधक भुगतान मिलता है और उनका भुगतान समय के साथ बढ़ता है। हालांकि ये भुगतान बढ़ते किराए की तरह लंबी अवधि में नहीं बढ़ेंगे। जरा सोचिए कि 10 साल पहले की तुलना में आज का एक अपार्टमेंट, उसका रेंट, उसका किराया और उसकी कीमत कितनी है। वैसे अगर हम देखेंगे कि अगर हमारे इस महाराष्ट्र में 1-2 बेडरूम का अपार्टमेंट आज कम से कम 20 से 40 लाख रुपए के अंदर मिल सकता है, और उसी अपार्टमेंट को अगर हमने 10, 15, 20 साल पहले अगर किराए पे लेना चाहते थे या खरीदना चाहते थे तो उसका किराया केवल 3 या 4 हजार था। उसको हम 7-8 लाख में भी खरीद सकते थे। तो देखिए कितना बड़ा ये डिफरेंस बन गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अपने बंधक को पुनरावृत्ति नहीं किया, कम भुगतान का आनंद लेते हैं और बढ़ते हुए किराए के बारे में चिंता करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर पहले प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका बेनिफिट आज हमको मिलने वाला है। नंबर 3 पे हम देखेंगे, किराएदारों को कर लाभ से लाभ नहीं होता है। घर के मालिकों को आयकर में छूट मिलती है। उदाहरण के लिए ब्याज लागतों के लिए कटौती से करदाताओं को हजारों रुपए की बचत भी होती है। अब देखिए घर के स्वामित्व की भावनात्मक संतुष्टि, इसको हम सीखेंगे। अचल संपत्ति के साथ पैसा बनाने में पैसा खोने के अलावा किराएदारों को घर के आनंद की उतनी संतुष्टि नहीं मिलती है जो घर खरीदारों को लाभ देती है। कई जमींदार आपको अपनी दीवारों को उन रंगों को रंगने भी अनुमति नहीं देते जो आप चाहते हैं। मतलब आप कलरिंग नहीं कर सकते, तोड़फोड़ नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको कस्टम विंडो कवरिंग के साथ संपत्ति को ठीक करवाने का है तो आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी लागत ज्यादा आएगी और कुछ दिन के बाद में आपको वो जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको छोड़ के भी जाना पड़ेगा। और आपको अगर आपके कारपेट है, नीचे की टाइल्स है, उसको भी थोड़ा सा रिपेयर करना है या कुछ रिप्लेस करना है तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मॉडिफाई नहीं कर सकते किराए की प्रॉपर्टी को। अगर आप अपना व्यक्तिगत बयान नहीं दे सकते किसी भी चीज के ऊपर तो वो आपकी प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। आप ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि आपके घर के आप मालिक हैं जो अपनी संपत्ति से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। ये समझ में आ गया सबको, है ना कितना मुश्किल। अपना पहला घर कैसा खरीदे, चलो हम इसके ऊपर एक नजर डाल देते हैं। घर के स्वामित्व में सबसे बड़ी बाधा अक्सर डाउन पेमेंट के लिए धन जमा करना होती है। लोगों को लगता है कि डाउन पेमेंट के लिए उनके पास हजारों रुपए होने चाहिए। हालांकि अगर आपके पास अच्छा क्रेडिट और अच्छी नौकरी है तो आप 0 डाउन वाले घर के लिए बंधक प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी कुछ समापन लागतों को फाइनेंस कर सकते हैं और साथ ही विक्रेता से आपकी खरीदी लागतों को एक अच्छे हिस्से का भुगतान करने में मदद करने के लिए कह सकते हैं। आज की मॉर्गेज फाइनेंस योजनाओं के साथ आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि आप वर्तमान में किराए के समान भुगतान के साथ कितना घर खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि कुछ प्रॉपर्टीज को आप ऐसे भी खरीद सकते हो कि जितना कि आपका किराया जा रहा है उतना ही आपका ईएमआई भी जा सकता है। तो थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी पे नजर डालिए, देखिए कहीं आपके एरिया में आसपास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसका आपको ईएमआई कम जाएगा, प्रॉपर्टी कम रेट में मिल जाएगी।
घर खरीदने के लिए आपको बड़े महानगरों से बाहर जाना पड़ सकता है। इसलिए इतने सारे लोग हमारे अलग अलग शहरों से आवाजामन करते हैं। किफायती आवास की लागत बाहरी क्षेत्रों में बहुत कम है, लेकिन इतना किराया अगर आप मुंबई में चाहते हैं, पुणे में चाहते हैं, तो वहां पे आपको जो किराया है किसी प्रॉपर्टी का बहुत महंगा पड़ सकता है। आप अगर अमरावती, नागपुर, नासिक मतलब इन छोटे शहरों में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी को किराए से लेना चाहते हैं, तो उसका किराया भी आपको कम पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको आपका जो फाइनेंशियल प्लान है उसको सेट करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे किराए पे लेना है और कहाँ पे परचेस करना है। अपनी कर बचत के साथ डाउन पेमेंट, ये आपको थोड़ा सा एक मतलब कि कसरत जैसे होने वाला है, इन दोनों को बैलेंस करके प्रॉपर्टी में निवेश करना। यदि आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आपका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकते हैं और आपका जो बजट है अगर आपको वो पता है और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको समझ में आ गई है, तो आने वाले कुछ समय में जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके दाम बढ़ेंगे, उसका किराया बढ़ेगा और आप धीरे धीरे एक प्रॉपर्टी के स्वामित्व मतलब मालक मतलब ओनर हो जाओगे। तो आप अगर कोई प्रॉपर्टी किराए पे ले रहे हैं या फिर परचेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं में से एक जो प्राथमिकता है उस पे आप विचार विनिमय कीजिए। तो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग हम यहीं पे रोक देते हैं और फिर मिलेंगे आने वाले कुछ नए प्रॉपर्टी के रिलेटेड ब्लॉग में। तो मैं पवन फंदे आपका फिर से एक बार प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे भी अच्छे वीडियो आपको और आगे देखना है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।